बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काजी फायद ईसा को एक और बड़ा झटका लगा है, बल्कि पिछले 24 घंटों में दो बहुत बड़े झटके लगे हैं। नाज़रीन, 4 में से तीसरा जज भी एडहॉक जज बनने से इनकार कर गया है। काजी फायद ईसा के करीबी साथी, काजी फायद ईसा के सुप्रीम कोर्ट के दौर में हम नवाला हम प्याला साथी मजहर आलम मियाँ खेल, जो तीसरे जज बन रहे थे एडहॉक जज, अभी इतलात यही मिल रही हैं कि उन्होंने भी एडहॉक जज बनने से इनकार कर दिया है। ये खबर उस दिन आई है जिस दिन जुडिशल कमीशन पाकिस्तान का इजलास होना था और उस दिन एडहॉक जजेस की तकर्री का फैसला होना था। अब पीछे रह गए हैं सरदार तारिक मसूद साहब, एक जज 4 में से। 3 जज बज़ाहिर नजर आ रहा है अपनी इज्जत बचा के भाग लिए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि काजी साहब के मंसूबे बड़े खतरनाक हैं। काजी साहब को जो पिछला झटका लगा है वो बहुत बड़ा झटका है। काजी साहब जो कमेटी में बैठे हुए थे और नून लीग की लाई गई रिव्यू पिटीशन को फौरन लगाना चाहते थे, समाअत के लिए मुकर्रर करना चाहते थे, काजी साहब को मुंह की खानी पड़ी। जस्टिस मुनीब अख्तर और मंसूर अली शाह साहब ने स्टैंड लिया और रिपोर्टेडली बड़ी गर्मा गर्मी के बाद काजी साहब पीछे हट गए और इस तरह नून लीग की लाई गई रिव्यू पिटीशन जो मखसूस नशिस्तों के केस के हवाले से थी वो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो सकी। और फैसला ये हुआ है कमेटी में कि जब इसकी डिटेल्ड जजमेंट आ जाएगी, यानी तफसीली फैसला आ जाएगा, तब इसको देखा जाएगा रिव्यू पिटीशन को। अब वो तफसीली फैसला 2 हफ्तों में भी आ सकता है, 2 महीनों में भी आ सकता है। जब तक वो नहीं आएगा अब ये पिटीशन समाअत के लिए मुकर्रर नहीं होगी। तो ये बहुत बड़ा झटका था काजी साहब को। वो तो चाहते थे कि कल ही रात को लगा लें, 13 के 13 जजेस की छुट्टियां कैंसिल कर दें, क्योंकि काजी साहब करना चाहते थे, और फौरन ये लगा के स्टे दे के और ये वापस कर दें सीटें नून लीग और पीपल्स पार्टी को। इलेक्शन कमीशन ने बड़ी चाल चल दी है। काजी साहब को सिकंदर सुल्तान राजा ने भी जलील और रुसवा करके रख दिया है। काजी साहब कहते हैं मेरा बल्ले का फैसला वो नहीं था जो इलेक्शन कमीशन ने मतलब निकाला है। आज इलेक्शन कमीशन ने प्रेस रिलीज जारी की है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करेंगे, लेकिन साथ ही कहा है कि जो बल्ले का निशान न देने का फैसला था वो हमारा दुरुस्त था और हमने किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की। काजी साहब को तो एक दायां थप्पड़ भी बायां थप्पड़ भी सिकंदर सुल्तान राजा ने मार दिया है। इसकी ये जुर्रत होनी नहीं चाहिए, ये तो इन्हें अदालत होनी चाहिए। साथ ही इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि 39 जो पीटीआई के लोग हैं जिनका सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उन्होंने भी टिकट नहीं जमा कराया था, और जो 41 लोग हैं उन्होंने भी नहीं कराया था। जो 41 है उन्होंने तो ना फॉर्म कराया था ना टिकट कराया था, 39 ने भी टिकट नहीं कराया था। साथ बता भी दिया है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी गलत है, लेकिन कहा है हम अमल दरामद करेंगे। अपनी कानूनी टीम को कहा है कि अमल दरामद में कोई प्रॉब्लम आए, कोई कानूनी मसला आए तो हमें फौरन आगाह करें ताकि हम सुप्रीम कोर्ट से गाइडलाइन लें। सो जो इलेक्शन कमीशन को फ्रंट लाइन पे रखा जा रहा था कि वो अमल दरामद ही नहीं करेगा, उसने सिर्फ टेक्निकली कहा मैं अमल दरामद नहीं करूंगा, यानी रिव्यू पिटीशन के लिए अपना केस स्ट्रॉन्ग किया है। किसी सूरत इलेक्शन कमीशन को इस केस में रिव्यू में नहीं जाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन पार्टी नहीं है, इलेक्शन कमीशन अफेक्टेड पार्टी नहीं है। इस मसले में अफेक्टेड पार्टी कौन है? सिर्फ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, पीटीआई या उनके लोग। सीटें उनकी थी, जिनको धान में दे दिया आपने वो तो अफेक्टेड पार्टी नहीं बनते। तो ये 2 झटके काजी साहब को ऐसे लगे हैं कि लोग कह रहे हैं जी का जाना ठहर गया है, सुबह गया या शाम गया। जो एक्सटेंशन के ख्वाब हैं अब मैं आपको आगाह करता हूं अगले मंसूबे से। नाजरीन, एक बहुत बड़ा हमला तैयार किया गया है। ये लास्ट डिच एफर्ट होगी काजी फायद ईसा की तरफ से, एक आखिरी हमला, एक आखिरी कोशिश एक्सटेंशन लेने के लिए। खबर ये चलवाई गई है कि काजी फायद ईसा ने हुकूमत को बता दिया था कि मैं एक्सटेंशन नहीं लूंगा, जो मर्जी हो जाए। तो मैं बताता हूं कि वो बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे। वो पता है क्या लेंगे? मखसूस नशिस्तें मिले नून लीग और पीपल्स पार्टी को, फिर वो करें आईनी तरमीम। आईनी तरमीम में जजों की रिटायरमेंट की उम्र 65 से बढ़ा के 68 कर दी जाए। तो फिर काजी साहब एक्सटेंशन तो नहीं ले रहे होंगे ना, काजी साहब तो अपने टाइम पे रिटायर होंगे 68 साल की उम्र में। अभी वो 65 साल की उम्र में रिटायर होने, तो काजी साहब बड़े सच्चे बंदे हैं। ऐसा टेक्निकल सच बोलते हैं कि बंदा एक बार सर पकड़ के बैठ जाता है, यार बात तो ठीक कर रहा है, एक्सटेंशन तो नहीं ले रहा। अपनी नौकरी 68 साल की है, वो तो अपनी आईन के मुताबिक पूरी नौकरी करके जाएंगे। तो काजी साहब समझते हैं सारी जो है ना रोटी को चोची बोलते हैं। तो एक बड़ा मंसूबा है, सियासी जमातें, सारा मीडिया,
कंपनी और बादशाह की सारी ताकत और काजी साहब और जिस जज को साथ मिला सके सब मिलके एक आखिरी हल्ला बोलेंगे एक्सटेंशन के लिए, आईनी तरमीम इनको दिलवाने के लिए ये ताकत, और कंपनी को जितवाने के लिए एक आखिरी हल्ला बोला जाएगा। उसके लिए आज मरियम नवाज लॉन्च हुई है कंपनी की तरफ से। मरियम नवाज ने आज सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच के जिस तरह से बखिए उधेड़े हैं, जिस तरह से बोल बोल के कहा है कि तुम यूं ना करो, ये ना करो, ज़मीर के फैसले ना दो, आइन के फैसले दो, हम ये कर देंगे, तुम्हें यूं नहीं करने देंगे। जजों की ये अंडरस्टैंडिंग है कि जब मरियम बोलती है तो समझो कि कंपनी का बादशाह बोल रहा है। क्यों? जब मरियम ने आखिरी बार जजों को निशाना बनाया था ना नाम लेके, वो थे मज़ाहिर अली अकबर नकवी और इजाजुल एहसन, दोनों को जाना पड़ा था। जजेस की ये अंडरस्टैंडिंग है और जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसके मुताबिक कि रिपोर्टेडली जजेस ये समझते हैं कि अगर मरियम ने कहा है तो समझो कंपनी के बादशाह ने कहा है। अब देखना ये है कि क्या जो स्टैंड मुनीब अख्तर और मंसूर अली शाह साहब ने मखसूद नजीजों के केस में लिया है, क्या ये अगले बेंचेस में भी लेंगे या बाकी बेंचेस में ये काजी साहब के सामने लेट जाएंगे? ये है असल इम्तिहान। और जो ये खबर आई थी रात को आ गई मेरी वीडियो के बाद, और मैंने अपनी वीडियो में आपको बताया था कि पूरा ये जो मूवमेंट चल रही है 2-2.5 साल की, सारी जिम्मेदारी इन दो जजेस पे आ गई है, इनके नातवा कंधों पर आ गई है। मैं मजबूत कंधे नहीं कहूँगा, इनके कमज़ोर कंधों पर आ गई है। क्या ये उठा सकेंगे ये जिम्मेदारी? मुनीब अख्तर और मंसूर अली शाह के ऊपर ये सारे आइन कानून जमहूरियत की जिम्मेदारी आन पड़ी हैं। अगर ये काजी साहब को नाकाम करने में कामयाब हो गए, आइन और कानून के साथ खड़े रहने में कामयाब हो गए, कंपनी के सारे निफारियस डिज़ाइन नाकाम हो जाएंगे। काजी फायजा का ये जो आखिरी हमला है जो सबको साथ मिला के करने जा रहे हैं, ये भी नाकाम हो जाएगा और पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला जमहूरियत के रास्ते पर चढ़ जाएगा। इलेक्शन का भी प्रोब हो जाएगा, मुल्क में इस्तेहकाम भी आना शुरू हो जाएगा, अवाम की मंशा भी पूरी हो जाएगी, मैशत भी दुरुस्त होना शुरू हो जाएगी। तो सारे मामलात इसके साथ जुड़े हुए हैं। अब देखना ये है कि जो लास्ट एफर्ट करने जा रहे हैं काजी साहब कंपनी की मदद से, और कंपनी तो दायरा बाज नहीं आएगी, काजी साहब ये लास्ट एक एफर्ट करेंगे आखिरी 2-2.5 महीनों में कि किसी तरीके से उनकी नौकरी बच जाए और किसी तरीके से ये मकसूद नजीसों का मामला टल जाए, हुकूमत को मिल जाए, या किसी तरीके से कोई टेक्निकल तरीके से आनी तरमीम उनको करने की जो है वो मौका दे दिया जाए, नंबर दे दिए जाएँ, या कोई ऐसी तब्दीली कर दी जाए कि उनको मौका मिल जाए करने का। अगर ये वो ना कर पाए तो फिर काजी साहब रिटायर होके तारीख के कूड़ादान में छलांग लगा देंगे खुद ही, उनको फेंकने की ज़रूरत किसी को नहीं पड़ेगी। और फिर एक नए दौर का आगाज़ होगा, अदलिया में भी और पाकिस्तान में भी जमहूरियत के एक नए दौर का आगाज़ होगा। सूरत हाल कितनी ख़राब है कि मरियम नवाज को बतौर वज़ीर आला फॉर्म 47 की जारी वज़ीर आला जजों को धमकियां देनी पड़ रही हैं। क्यों? हालात कंट्रोल में नहीं है। आप धमकियां तब देते हैं जब आपकी बात बंद कमरों में नहीं मानी जा रही होती, वरना धमकी देने की क्या ज़रूरत है? और धमकी देने की एक और वजह भी समझ आती है कि बंद कमरों की तमाम कोशिशें नाकाम हो गई हैं। जो बदी की तागूती कुव्वतें हैं उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं, वरना उनसे कुछ बेईद नहीं है। मैं अभी देख रहा था, एक माँ जी हैं, 2 उनके नौजवान बच्चों को पकड़ने आए, घर में माँ के होंठ पर, मुंह पर पिस्तौल का बट मारा। उन नौजवानों की जो बहन थी उस पर भी तशद्दुद किया। कोई चादर चार दीवारी का तकद्दुस नहीं, कोई माँ बहन बेटी बीवी कोई महफूज नहीं इनसे। लेकिन ये कहते हैं जी हम मुहाफिज हैं। मैं विदाउट एनी डाउट ये बात कह सकता हूँ, अपनी मौजूदा हालत में पाकिस्तान की एजेंसियां पाकिस्तान से दुश्मनी कर रही हैं और पाकिस्तान तोड़ने की तरफ लेके जा रही हैं। इनको आइन और कानून के ताबे न लाया गया तो ये पाकिस्तान तोड़ देंगे। मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। आप इनकी ज़हनी हालत देखें कि ये मुझ समेत बहुत सारे लोगों के, मैं उसका जिक्र इंशाल्लाह शाम को तफसील से करूंगा। आप सुन चुके होंगे, वीडियोस भी ट्विटर पे भी सोशल मीडिया पे देख चुके होंगे कि जगह जगह इमारतों पे बिल बोर्ड्स लगा दिए गए हैं, बैनर्स लगा दिए गए हैं जी कि ये गद्दार हैं। मतलब जो आपसे कि शफाफ इलेक्शन कराओ वो गद्दार है, जो कि अवाम की बात मानो वो गद्दार है, जो कि आइन पे चलो वो गद्दार है, जो कि अपने हल्फ की बात मानो वो गद्दार। यानी हल्फ की पासदारी आपसे डिमांड करना गद्दारी कैसे हो गई? हम कहते हैं दहशतगर्दी का मुकाबला करो, तुम कहते हो नहीं हमने सियासत करनी है, लेकिन गद्दार हम हो गए। कोई शर्म कोई हया सब खत्म हो गई है। ऐसी बचगाना हरकतें कर रहे हैं कि एक बार मैं वाकई परेशान हो जाता हूँ, मेरी टांगें कांप जाती हैं कि जिन लोगों के हवाले हमारा दिफा है उनकी दिमागी हालत ये है, तो अगर उनका वाकई दुश्मन से सामना हो गया तो क्या करेंगे? ये सोचते ही मेरे पसीने छूट जाते हैं और मेरी टांगें कांपना शुरू हो जाती हैं। दुआ करें कि अल्लाह मेरे वतन अजीज़ की हिफाजत फरमाएं। आज की वीडियो को शॉर्ट रख रहा हूँ,
شام کو انشاءاللہ ان سارے موضوعات پہ تفصیل سے بات ہوگی جو یہ فنکاریاں ڈال رہے ہیں. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کامیاب ناصر ہو، اور سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ.